These are the last minute tips for UPSC Prelims 2024. As you all know that we have got UPSC Prelims this Sunday, that is 16th of June. तो exactly अभी हमको क्या क्या चीज़ें अच्छे से ध्यान में रख के आगे काम करना है. First of all, I would say that print your hall tickets if you have not printed it and print them now. आज ही आप print कर लो और 2 copies आपके पास रहने चाहिए. Also you have to remember that when you go for the examination, आपको गवर्नमेंट ID प्रूफ आपका रखना है, जो कि फोटो ID प्रूफ है, उसका ओरिजिनल कॉपी आप रखना. आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटोज भी आपके साथ रखने हैं. अगर वहां पे कुछ हमको एनेक्शंस भरने पड़े तो हमको ये पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स काम में आएंगे. ऑल्सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है उस लोकेलिटी से अगर आप परिचित नहीं हो तो आप प्लीज एक बार जाके विजिट करके आइए. ऐसी भी चीजें हुई है कि जस्ट रिलाइंग ऑन गूगल मैप्स स्टूडेंट्स वेंट टू द रॉन्ग सेंटर एंड यू डोंट वांट पैनिक टू सेट इन ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन. ऑल्सो जो नया नोटिफिकेशन है यूपीएससी का उस पर ध्यान दीजिएगा. 30 minutes before the examination starts, the gates are going to get closed. So I don't want any of you to be facing that difficulty कि आप एग्जाम ही नहीं दे पाए क्योंकि आप लेट पहुंच गए. तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो पहला जीएस का पेपर है that is going to be 9:30 to 11:30. आप दिमाग में यही डाल के चलिए कि आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है 9 बजे, so that you reach there at least by 8:15, 8:30. And the second paper जो CSAT का होगा that is going to be 2:30 to 4:30. So you should be considering that paper is going to start at 2 so that by 1:30 you are there at the center. और एक इंपॉर्टेंट चीज कि ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन कैरी 2 वाटर बॉटल्स. एक में आपको क्लीन पानी रखना है आपके साथ और दूसरे में इलेक्ट्रोलाइट पाउडर रखना है, उसको पानी में मिक्स करके रखना है. क्यों? बिकॉज ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन देयर कैन बी अ सिचुएशन दैट यू हैव नॉट हैड योर ब्रेकफास्ट प्रॉपर्ली और लंच प्रॉपर्ली, सो योर बॉडी रिक्वायर्स सॉल्ट्स. सॉल्ट्स अगर बॉडी में अच्छे से होंगे तो आपका ब्रेन अच्छे से काम करेगा एंड इट वुड बी एक्टिव विच इज वेरी रिक्वायर्ड टू सॉल्व द क्वेश्चंस एंड कीप योर कंसंट्रेशन लेवल्स हाई. ऑल्सो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दूसरे कोई शहर में जाके दे रहे हैं तो डू नॉट मेक अ मिस्टेक ऑफ ट्रैवलिंग ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन. संडे को सुबह नहीं निकलना है, सैटरडे को ही आप जो भी शहर में आपका सेंटर है वहां पे आपको पहुंचना है, राइट. एंड ऑल्सो वन मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप, हैव वेरी गुड स्लीप ऑन सैटरडे नाइट ताकि आप फ्रेश रहो, राइट. ऐसा मत करना कि आप बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो सैटरडे के लिए एंड यू आर नॉट एबल टू स्लीप एंड देन संडे यू आर नॉट फ्रेश फॉर द एग्जामिनेशन, राइट. रिमेनिंग 2-3 days I would just say just follow your routine, do not have many targets. आप just आपका रूटीन फॉलो करो, बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करो, ऐसे your brain is active from 9:30 to 11:30 and 2:30 to 4:30. just be in your routine, don't have too much of targets. और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऑल्सो प्लान योर ट्रांसपोर्ट. आप कैसे एग्जाम के दिन सुबह आपके सेंटर पे पहुंचने वाले हो, इट शुड बी अ फुल प्रूफ प्लान. और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप हॉल टिकट ठीक से चेक करते हो तो आपको समझेगा कि अकॉर्डिंग टू यूपीएससी एडमिट कार्ड यू आर अलाउड टू वेयर अ वॉच, बट दैट वॉच शुड बी एन एनालॉग वॉच, इट शुड नॉट बी अ स्मार्ट वॉच. मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डिजिटल वॉच भी अवॉइड कीजिए. सिंपल जो एनालॉग वॉच है वो अगर आप पहनते हो तो वो बेस्ट रहेगा आपके टाइम मैनेजमेंट के लिए. नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि जब आप सेंटर पहुंचोगे तो आपको बहुत ही अच्छा एक पॉइज मेंटेन करना है. एकदम आइसोलेशन में नहीं चला जाना है या फिर एकदम बहुत सारा बात ये नहीं करना है. रिमेन पॉइज्ड, सम्यक पर्सनैलिटी होनी चाहिए. यू शुड फील दैट यू आर लाइक अ ऑफिसर ऑन दैट डे. वो कॉन्फिडेंस लेके वहां पे आपको जाना है. जिस वक्त आप जब आपके क्लास में एंटर करते हो, यू सिट ऑन दैट बेंच, कैरी दैट कॉन्फिडेंस कि अगर ये क्लासरूम में से कोई भी एक बच्चा ये एग्जामिनेशन क्लियर करेगा देन इट इज गोइंग टू बी यू हु इज गोइंग टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन. व्हेन यू सिट ऑन दैट बेंच, क्लोज योर आईज, मेडिटेट करो, विजुअलाइजेशन करो कि कैसा पेपर आएगा एंड बी कंप्लीटली इन द प्रेजेंट. फोकस ऑन योर ब्रेथ, दैट कैन हेल्प यू टू ब्रिंग यू टू द प्रेजेंट. तो ये सब चीजें करोगे तो आपका जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है और चांसेस है ये यूपीएससी एग्जामिनेशन पास करने का, ये बढ़ जाएगा. Again, we all know that UPSC can also be called as unpredictable public service commission. तो हमको ये प्रेडिक्ट करके ही चलना है कि एग्जाम जब पेपर आएगा इट इज गोइंग टू बी अनप्रेडिक्टेबल. ऑप्शन चेंज हो सकते हैं, फॉर्मेट चेंज हो सकता है, कोई सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा वेटेज दे दिया, किसी को वेटेज नहीं दिया, आपने जो पढ़ा वो आया ही नहीं. तो ऑलवेज बी रेडी फॉर द अनएक्सपेक्टेड व्हेन यू आर गोइंग फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन. एक पैटर्न लेके जाना मत. क्रिकेट मैच है, जैसा पिच आएगा, जैसे बॉल आएगा, जैसे बॉलर बॉलिंग करेगा वैसे आपको बैटिंग करना है. दैट शुड बी द राइट अप्रोच. अगर एग्जाम इजी आ गया तो बहुत ज्यादा आपको खुश नहीं होना है. क्या हो जाएगा, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, सो द कट ऑफ वुड इंक्रीज. तो अगर एग्जाम इजी आता है तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है एंड यू शुड अवॉइड मेकिंग एनी सिली मिस्टेक्स. बट अगर एग्जाम डिफिकल्ट आ जाता है, फर्स्ट थिंग यू शुड डू, एक्सपेक्टेड है, स्माइल कर लो. स्माइल करोगे, पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज हो जाएंगे, यू विल फील गुड एंड ऑलवेज यूज द रिवर्स साइकोलॉजी. एग्जाम जब डिफिकल्ट आएगा तो इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन इन द क्लास. So most of them are going to panic, and when they panic, they are going to make silly mistakes. So automatically the cutoff is going to come down. You know what is the cutoff of UPSC prelims examination last year? क्यों बच्चे पैनिक कर गए? तो अगर एग्जाम डिफिकल्ट आता है, खुश हो जाओ. Just have confidence in yourself. आपने पढ़ाई किया हुआ है,
जैसे आप सॉल्व कर सकते हो लॉजिक लगा के, एलिमिनेशन करके, वो करना। एलिमिनेशन और लॉजिक से मुझे आपको बताना है, यूज द कीवर्ड्स वेरी वेरी प्रॉपरली। एग्जाम में बैठ के सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है आपका कॉन्सेंट्रेशन। एग्जाम का पेपर बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसमें बहुत हिंट्स दिए हुए रहेंगे। तो आपको जो यहां पे मैं बता रहा हूं वर्ड्स, कि अगर ये वर्ड्स है, एब्सोल्यूट स्टेटमेंट आ रहे हैं, तो जस्ट यू कैन से थिंक दैट एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स आर वेरी डिफिकल्ट टू बी ट्रू। और अगर जनरलिस्टिक वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे आपको यहां पे दिख रहे हैं, तो वैसे वर्ड्स यूजुअली ट्रू हो सकते हैं। दिस इज अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर अप टिल नाउ। दूसरी चीज, आप जब जीएस का पेपर हो जाए तो ज्यादा डिस्कशन ये सब में आप मत इन्वॉल्व होना। यूटिलाइज योर ब्रेक वेरी वेरी प्रॉपरली। ब्रेक में एग्जैक्टली क्या करना है ये प्लान करना। आई वुड सजेस्ट कि अगर आप ब्रेक में रेस्ट कर सकते हो, आपने जस्ट आंखें बंद करके 15-20 मिनट भी रखे, तो आपका ब्रेन पूरा रिजुविनेट हो जाएगा। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सीसैट के लिए आपका ब्रेन फ्रेश होना चाहिए, रिजुविनेटेड होना चाहिए, तो आपको इसका फायदा होगा। ऑल्सो सीसैट में सारे क्वेश्चन स्कैन करना बहुत जरूरी है, सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन द इजी क्वेश्चन एंड सॉल्व बोथ कॉम्प्रिहेंशन, क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग, राइट। सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करो। ऐसा स्ट्रैटेजी मत करना कि सिर्फ मैं क्वांट करूंगा, सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन करूंगा। टाइम मैनेजमेंट अच्छा रखना, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दिस इज यूपीएससी एग्जामिनेशन। मुझे पता है आप सबको अभी बहुत प्रेशर है, बट एज आई ऑलवेज टेल यू, जस्ट फोकस ऑन द प्रोसेस, डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट। अगर रिजल्ट के बारे में ज्यादा आपने सोच दिया तो आपको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी आ जाएगा। एंग्जाइटी इज नथिंग बट अ लॉट ऑफ नेगेटिव थॉट्स, अ लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जी इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो एंग्जाइटी अगर आ रहा है तो इसको ब्रेक डाउन करो, डू समथिंग एल्स, स्माइल करो, पॉजिटिव हार्मोन्स आएंगे, एंड फोकस ऑन द प्रोसेस। जस्ट पढ़ाई पे फोकस करो, इंजॉय करो, पीवाईक्यू सॉल्विंग करो ज्यादा से ज्यादा। अभी टेस्ट सीरीज सॉल्व करने का टाइम नहीं है, पीवाईक्यू पर कॉन्सेंट्रेट करो। एंड इफ यू कैन हैंडल दिस प्रेशर प्रॉपरली, देन माय फ्रेंड्स, यू आर द राइट मटेरियल टू बिकम एन ऑफिसर। बिकॉज जो कलेक्टर बनना चाहता है उसको पूरा डिस्ट्रिक्ट संभालना है, तो ये एग्जाम तो बहुत छोटी चीज है दोस्तों। एंड बिलीव इन डेस्टिनी। आफ्टर द एग्जामिनेशन आई वुड बी वेटिंग, प्लीज गिव मी अ कॉल, मैसेज, या फिर मिलने आ जाओ। आई वुड लव टू मीट यू ऑल। एंड जब एग्जामिनेशन से बाहर आओगे, मुझे सिर्फ एक ही एक्सपेक्टेशन है आप सबसे, कि आई हैव गिवन माई बेस्ट। If you have given your best, you have done the process in the best possible way, result will take care of itself. So best of luck friends, give your best, and I'm sure all of you will clear this UPSC prelims examination with flying colors. You take a rest for a day, and we have got a fantastic mains program for you all. We'll discuss that after the prelims examination. Best of luck.